हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। मेरी प्यारी सी किताब में संकलित हैं वो प्यारी प्यारी बातें जो परम सत्य में आपके काम आती हैं। परम सत्य ऐसा नहीं है कि बस भीतर गए बाहर भूल गए, बाहर आए तो भीतर भूल गए। हर एक चीज को लेके चलना होता है। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला हुई है ब्रोनी लेयर। वो अपने काम से संतुष्ट नहीं थी। हम लोगों का सभी का यही हाल है। हम अपने काम से कहां संतुष्ट होते हैं, और जब तक आप इनलाइटनमेंट नहीं होते आप किसी चीज से संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो मेरे इनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूं, संसार भी बहुत जरूरी है। हम ना संसार को पूरा जी पाते हैं, ना अध्यात्म को पूरा जी पाते हैं। तो मेरी प्यारी सी किताब में संकलित ये प्यारी सी लाइनें वो कई दिनों से लगी हुई थी। उसको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वो एक हॉस्पिटल में एक यूनिट होती है, पालिएटिव केयर यूनिट। उस यूनिट में वो काम करने लगी। उस यूनिट के में जो मरीज होते थे वो जीवन के आखिरी चरण में होते थे। वहां पे उस यूनिट में दवाइयां कम कर दी जाती थी और उनसे बातें की जाती थी, उनके एक्सपीरियंस शेयर किए जाते थे। तो ब्रोनी लेयर ने उन पे काम किया, उनकी चीजों को रिकॉर्ड किया, और एक दिन ब्रोनी लेयर ने किताब प्रकाशित की और कहते हैं विश्व की बेस्ट सेलर बुक साबित हुई। 10 लाख प्रतियां उसकी बिक चुकी हैं। उन्होंने उनसे जो भी बातें की उनको करीब करीब 5 बड़े पछतावे के रूप में प्रकाशित किया। पहला पछतावा, काश मैं दूसरों के अनुसार ना जी के अपने अनुसार जी पाता। हर मरीज की या हर मनुष्य की यही कहानी है कि वो दूसरों के अनुसार जीता है, दूसरों की सलाहों पे जीता है, अपना उसका कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा था, काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत न की होती। बहुत से मरीज कहते हैं उनको कि हमने खूब मेहनत की, हमने घर परिवार को समय नहीं दिया, हमने स्वयं को समय नहीं दिया, बस काम को इतना ज्यादा माना कि हम सब कुछ खो चुके थे अपना। बस काम में इतने मशगूल हो गए कि जब काम खत्म हुआ, रिटायर हुए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और तीसरा था उनका कि काश मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाता, कि हम जो सोचते थे, जो हम करने की कोशिश करते थे, कभी हमारे घर वाले मना कर देते, कभी पत्नी मना कर देती, कभी दोस्त मना कर देते, हम जो करना चाहते थे वो फीलिंग्स किसी ने समझी ही नहीं हमारी। और चौथा, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। काश जो बचपन के दोस्त थे उनके संपर्क में रहता। मैंने अपने काम में इतना अंधा हो गया, संसार में इतना अंधा हो गया, पैसों के पीछे, प्रेमिका के पीछे हम इतने अंधे हो जाते हैं, ज्ञान के पीछे हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें फिर देखते हैं इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। और फिर आती है 5वां, काश मैं अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को खुश रख पाता। यही सबसे बड़ी बात है। आज आप खुश नहीं हैं, कल आप खुश नहीं रह सकते, परसों तो कभी भी नहीं। तो आज अभी इसी वक्त खुश होने के रास्ते खोजिए। जो समाज की बात करते हैं, जिस परिवार की बात करते हैं आप, वो लोग खुद खुशी नहीं हैं, आपको खुश कैसे रख देंगे वो लोग। तो आता है कि खुशी वर्तमान पल में है। आज अभी इसी वक्त जो खुशी है वो खुशी कहीं भी नहीं हो सकती। अकारण खुश हो जाइए, अपने आप को जानिए। आपकी जिंदगी में ब्रोनी लेयर की मैं बात नहीं करता हूं, पर मैं आपको कहता हूं, आपकी जिंदगी में खुश रहने वाले आपके माँ बाप और आपका गुरु, ये 3 लोग आपकी खुशी में
आपके साथ आगे बढ़ते हैं। उनको रियल खुशी होती है जब आप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सब कुछ ऐसे का ऐसा रह जाता है। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, आप लोग लाइक, शेयर और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दिया करें। सबसे पहले ब्रोनिलियर की इन 500 बातों को याद रखना। याद क्या, इनको बार बार अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। याद तो मुझे भी नहीं रहता, ज्ञान याद नहीं रहता है। परम ज्ञान को पाने के बाद ज्ञान ऐसे ही हो जाता है कि ये ना भी हो तो कोई बात नहीं है। सीढ़ियां चढ़ाए ऊपर आ गए, अब सीढ़ियों की जरूरत नहीं है। जब आपको कभी नीचे जाना होगा तब बात देखेंगे उन सीढ़ियों को। सतगुरु हमेशा आपको ऊपर की ओर ले जाता है, पर आपके लेवल पे आके फिर ऊपर ले जाता है। ऐसा नहीं सतगुरु ऊपर पुकार रहा है और आप नीचे खड़े हैं, नहीं, बराबर आके आपके कदम दर कदम साथ चल के ऊपर बढ़ाता है। तो इसी के साथ आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। हरिओम तत्सत।